Good morning, student. Welcome you all. So today I will discuss you about the chapter number 4 from the book First Flight. And that is from the Diary of Anne Frank, and this is the part 1 of this chapter. We will start and we study the lesson from the Diary of Anne Frank, and I'll explain to you along with the difficult or hard word meanings. Okay, but before starting the lesson, I'll give you the introduction about the Anne Frank. And this chapter means from the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. All right. So, from the Diary of Anne Frank, this lesson is an excerpt from Diary of a Young Girl. So here the word excerpt means, जो वर्ड है एक्सर्प्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मीन्स एक डायरी ऑफ यंग गर्ल एक बुक है, उसमें से एक छोटा पार्ट लेकर एक चैप्टर रेडी किया गया है जिसे एक्सर्प्ट कहते हैं. ऑलराइट, एंड दिस चैप्टर गिवन है आपके बुक में, दैट इज वी आर रीडिंग नाउ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ऑलराइट, so it is an autobiography that was first published in 1947, means diary of a young girl. This book is an autobiography and it was published in 1947 में. कब published हुई थी? 1947 में. And what is the meaning of autobiography? So auto means self, bio means किसी के बारे में बताया जा रहा है, किसी की बायोग्राफी बताई जा रही है. ग्राफी मीन्स राइटिंग. ऑलराइट, सो ऑटोबायोग्राफी है that was first published in 1947. In this, Anne Frank expresses her thoughts in a diary. So in this diary, Anne Frank उन्होंने अपने express thought किए हैं which was gifted to her on her 3rd birthday, and the diary was a gift for her on her 13th birthday. मीन्स उनके 13th बर्थडे पर उनको ये डायरी गिफ्ट की गई थी, और उनको डायरी गिफ्ट की थी उनके एक अंकल को. ऑलराइट, सो शी नेम द डायरी किटी. देन उन्होंने मीन्स एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नेम क्या रखा था? किटी. किटी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नेम रखा था विच शी कंसिडर एज अ ट्रू फ्रेंड. मीन्स जो किटी थी, जो एन फ्रैंक की डायरी थी, उसे एन फ्रैंक कैसे कंसिडर करती थी? एज अ ट्रू फ्रेंड उसे कंसिडर करती थी. She mentions about her childhood, her family and other things, and that she told no one else. Means in this particular डायरी वो क्या क्या एक्सप्लेन करती थी, इस डायरी में वो क्या क्या मेंशन करती थी. इस डायरी में वो अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में एंड द अदर थिंग ऑल्सो उसके बारे में वो शेयर करती थी डायरी से, बिकॉज वो डायरी को एज अ ट्रू फ्रेंड कंसिडर करती थी, और जो वो डायरी के साथ शेयर करती थी वो और किसी के साथ शेयर नहीं करती थी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई नो यू ऑल आर very much curious to know more about the diary of Anne Frank. Okay, so without wasting a time, let us jump into the chapter. So ये पिक्चर एन फ्रैंक की है. शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल एक्चुअली. सो बिफोर यू रीड, Annalise married Anne Frank 12th June 1929, February March 1945. अब देखिए एक चीज़ है, इनका जो रियल नेम है वो क्या है? Annalise मैरी, जिन्हें क्या कहते हैं हम? एन फ्रैंक कहते हैं. इनका बर्थ जो था, इनका बर्थ हुआ था 12th मार्च 1929 एंड डेथ February March 1949. मीन्स फरवरी में भी है या मार्च में भी है, इसके बारे में क्लियरली हमें पता नहीं है. सो यहाँ पे फरवरी और मार्च लिखा है. बट प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि एन फ्रैंक का बर्थ क्या था और डेथ क्या थी, ऑलराइट, सो ये आपको याद रखना. मतलब कोई भी डेट्स अगर चैप्टर में मेंशन है तो वो आपको अच्छे से लर्न करनी है. सो एन फ्रैंक का बर्थ हुआ था 12th जून 1929 एंड डेथ डेट है फरवरी और मार्च 1945. ऑलराइट, सो born Jewish girl who wrote
while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. So क्या था कि ये क्या थी, जो एनी फ्रैंक थी, शी वॉज अ जूइश गर्ल, वो एक जूइश गर्ल थी एंड शी लिव्ड इन जर्मन, शी वॉज लिविंग इन जर्मन में वो रहा करती थी, and born as a Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends, means वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, उनके 4 फ्रेंड्स भी थे इन एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब उन्होंने डायरी स्टार्ट की थी? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। क्यों? जो नीदर पीपल्स थे, जो नाजीज थे, जो नीदरलैंड के पीपल थे, उन्होंने जर्मन को ऑक्यूपाइड कर लिया था और अब वो जूइश थी, जर्मन में रहती थी, जर्मन को उस टाइम पे जब अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ रहती थी, दैट टाइम शी स्टार्टेड अ राइटिंग। ओके, देन her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. अब क्या हुआ? अब वो नाजीज ने जैसे ही पावर में आए, उन्होंने क्या करा? जर्मन को ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे ही जर्मन को ऑक्यूपाई कर लिया, एनी एंड हर फैमिली वो कहाँ पे चले गए? एम्स्टर्डम में चले गए। बट क्या हुआ? कुछ ही टाइम बाद वो वहाँ पर भी, मतलब नीदरलैंड में भी उनको ट्रैप कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया, राइट। सो क्योंकि अब जो नाजीज थे, पहले उन्होंने जर्मन को ऑक्यूपाई किया, उसके बाद नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाई उन्होंने कर लिया। तो नीदरलैंड में वो कहाँ पे रह रहे थे? एम्स्टर्डम में। एज persecution, so here the word persecutions means ill treatment, because the Nazis people ill treated or to all the German people or the Netherlands peoples against the Jewish population increased. अब क्या होता? ये बहुत इल ट्रीट करते थे किसको? Jewish population को। The family went into, so before move ahead, please see this statement. ये पिक्चर है, ये पिक्चर एनी फ्रैंक की है, and this is a photo as I would wish. So I as I refer to means Anne Frank. I would wish myself to look all the time, then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Look at her face. She was too beautiful and her smile is also very cute. So अभी क्या कह रहे हैं कि ये किसकी फ़ोटो है? मेरी फ़ोटो है, एंड मैं विश करती हूँ कि मैं ऑल द टाइम कैसी लगूँ? ऐसी ही लगूँ जैसे अभी इनका स्माइली सा फेस है, इनोसेंट फेस है, ये ऑल टाइम टिल द डेथ ऐसे ही दिखना चाहती थी। देखिए इनकी विश थी ये, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, और ये चाहती थी कि शायद ये फोटो देखकर उनको कहाँ पे चांस मिल जाए? हॉलीवुड में चांस मिल जाए। तो ऐसा चाहती थी, मे बी या तो ये उन्होंने फन वे में कहा होगा, और मे बी उनका एक विश होगी, डिज़ायर होगी कि वो हॉलीवुड में भी वर्क करना चाहती हैं। सो एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942, ये कब उन्होंने लिखा था? 10 अक्टूबर 1942 को। ऑलराइट, ओके। So hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto Frank's. So a persecution against the Jewish population increased. The family went into. अब देखो जैसे ही Jewish population पे persecutions means ill treatment by the Nazis बहुत ज़्यादा increase हो गया था। That time Anne Frank और her family moved or hiding in July 1942 in hidden room in her father's Otto Frank's office building. So अब क्या हुआ? इनके जो फादर है, इनका नेम क्या है? ऑटो फ्रैंक। ये याद रखना आप लोग, इनके फादर का नेम है ऑटो फ्रैंक। अब ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में एक हिडन रूम था, ये सब लोग वहाँ जाकर छुप गए इन जुलाई 1942 में। आफ्टर 2 years इज हाइडिंग, सो द टफ टाइम, देखिए आप उनको, उन्होंने कितना सफ़र किया होगा, बिकॉज दे ऑल वर हाइडिंग अराउंड 2 years. ऑलराइट, सो द ग्रुप वॉज बिट्रेड। बिट्रेड मीन्स अब जो ग्रुप था उन्होंने उनको बिट्रे कर दिया था, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैम्प. सो हियर द वर्ड
concentration camp means a place in which large number of people are deliberately imprisoned in relatively. अब देखो क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऐसा होता है कि जहाँ पे जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को इम्प्रीजन किया जाए, राइट, और उनको जबरदस्ती रखा जाए, उसे ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं. सिस्टम वर्क एनी डाइट ऑफ टाइपस इन बर्जन बेल्सन. सो जहाँ पे अब वो कॉन्सेंट्रेशन जो कैंप चल रहा था, दैट टाइम जो एनी फ्रैंक है उनकी भी डेथ हो गई थी थ्रू टाइफस. तो टाइफस मीन्स क्या होता है, एन इन्फेक्शियस डिजीज, एक डिजीज होती है इन्फेक्शन की, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, वो एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो उनको हो जाती है और जिससे उनकी भी डेथ हो जाती है. क्लियर. बट द बर्जन बेल्सन, सो बर्जन बेल्सन क्या है, नाजीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप. मीन्स जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम था बर्जन बेल्सन. Within days of her sister Margit Frank. So Annie Frank's sister name is Margit Frank. Remember this thing also. Her father Otto, means her father name is Otto and her sister name is Margit Frank. So her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. So अब एनी फ्रैंक, उसकी फैमिली और जो उनके साथ मेंबर्स थे उन सब की डेथ हो चुकी थी. अब एक लास्ट सर्वाइवर थे उनके ग्रुप में से, जो कौन थे, एन फ्रैंक के फादर, एंड हिज नेम इज ऑटो, वो ही बाकी थे. तो अब वो वापस कहाँ गए, एम्स्टर्डम में वापस गए आफ्टर द वॉर, मीन्स जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद वो वहाँ पे गए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. क्या फाइंड करने की, उनकी जो डॉटर की डायरी है वो उन्होंने क्या देखा कि डॉटर की जो डायरी है वो अभी भी सेव्ड है. कन्विंस मीन्स जो वॉर वगैरह में किसी ने फाड़ी नहीं, किसी ने फेंकी नहीं, बट स्टिल वो अभी भी सेफ है डायरी. कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड हो सकता है बिकॉज उनकी डॉटर ने इसमें सब कुछ मेंशन किया है. मीन्स कैसे वो सफ़र हुआ, उनकी डेथ कैसे हुई, सर्वाइव कैसे किया in those critical situations. So he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. So basically उस बुक का नाम क्या रखा उन्होंने, The Diary of a Young Girl. So यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इसको एक पब्लिश, वैसे तो किसी और लैंग्वेज में की गई थी बट इसे पब्लिश किया गया इंग्लिश में, so the reader easily can understand this diary. Written by Anne Frank. All right, and the diary का name रखा गया The Diary of a Young Girl. So here the young girl is Anne Frank. So the diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. Remember this thing also. So ये डायरी कब गिवन की गई थी एनी फ्रैंक को, ऑफ हर 13th बर्थडे, मीन्स उसके 13th बर्थडे पर ये दी गई थी उसको गिफ्ट. और क्रॉनिकल्स मीन्स हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ इवेंट अरेंज इन ऑर्डर. मीन्स क्रोनोलॉजिकल जानते हो, लाइन बाय लाइन इन ऑर्डर्स में अरेंज करना किसी चीज़ को. तो डायरी बेसिकली क्या होती है, किसी चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करना. तो वैसे ही जो एन फ्रैंक थी, एन फ्रैंक ने क्या किया कि उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट करी. जो इवेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए, शी स्टार्टेड फ्रॉम 12th जून 1942, मीन्स 12th जून 1942 से उन्होंने स्टार्ट किया. 12th जून 1942 से स्टार्ट किया अंडर फाइनल एंड हर फाइनल एंट्री इज 1st August 1944. मीन्स जो ड्यूरेशन थी वो 2 years की थी, फ्रॉम 12th जून 1942 एंड 1st August 1944 तक उन्होंने ये लिखा. मीन्स अब अराउंड 15 years की उन्होंने ये सब कुछ लिखा और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस. मीन्स ओरिजिनली तो वो डच लैंग्वेज में थी बट इट ट्रांसलेटेड इनटू सो मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक. एंड दिस बुक इज टू मच फेमस, और ये बहुत वाइडली रीड बुक्स के रूप में फेम हुई, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी गई है. There have also been several films, television and theatrical production and even an
opera based on the diary. अब उस डायरी के बेसिस पर बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविजन, थिएटर्स वगैरह हुए. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation. Means अब ये जो डायरी थी एक 13 years old गर्ल ने लिखी थी, बहुत ज़्यादा बट स्टिल इट वॉज टू मेच्योर एंड इंसाइटफुल थी वो काफ़ी ज़्यादा. एंड इट्स प्रोवाइडेड इन एनिमेट एग्जामिनेशन. मीन्स डेली लाइफ जो रूटीन होता है और जो अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन में उन लोगों ने सफ़र किया वो सारी चीज़ें इस डायरी में मिली हैं. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. सो हॉलोकॉस्ट मीन्स एक फ्लड आ गया था कि जितने भी विक्टिम्स थे उन सब के बारे में डिस्कस हुआ इस पर्टिकुलर डायरी में. ऑल राइट. So now let's start the chapter. Means there is a 4th chapter and we are studying this chapter. अब वो writing start हो गई है, हम writing से पढ़ रहे हैं. Okay. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So here someone like me is here referred to Anne Frank. Anne Frank कह रही है कि डायरी लिखना it's quite strange for her, not only because I have never written anything before but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing. So here the word musing means thought of a 13-year-old schoolgirl. So she thought that time कि nobody was interested to read her stories, to read her diary, because कोई भी क्यों पढ़ना चाहेगा उसके thoughts. Means a 13 years old girl के thoughts कोई भी क्यों पढ़ना चाहेगा. So इसने कहा है कि मैं इसे लिख रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी डायरी नहीं लिखी है, but it seems like कि nobody interested to read her diary or her thoughts. So oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So यहाँ पे वो बोल रही हैं कि अब यहाँ पे है ना कि चीज़ें बिल्कुल डिफरेंटली वर्क कर रही हैं. वो कह रही हैं कि डजेंट मैटर कि अब मुझे राइटिंग आती है या नहीं आती है या लोग बहुत हैप्पी होंगे या नहीं होंगे, बट वॉट एवर आई नो and whatever I suffered this time, means the नाजीज ऑक्यूपाइड कर लिया गया था उन्होंने, नाजीज ने. सो जो भी वो सफ़र कर रही है वो क्या लिखेंगी अपने इस डायरी में वो मेंशन करेंगी. ऑल राइट. सो यहाँ पे एक वर्ड है ऑफ माई चेस्ट. तो ऑफ माई चेस्ट का मीनिंग है रिलीव्स वंस माइंड और बाय कन्फेशन. मीन्स वो कन्फेस कर रही कि उन्होंने क्या क्या फील किया. Paper has more patience than people. So this is a very beautiful line. Paper has more patience than people. Of course we all know about it कि paper जो है वो में ज़्यादा patience होता है comparatively people. So I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. So here the word listless means no energy, with no energy or interest. मीन्स वो कह रहे हैं यहाँ पे एन फ्रैंक कह रही हैं कि जब मैं अपने घर पर बैठी थी या मैं आई वॉज फेल्ट टू डिप्रेस्ड और घर पे थी मैं, मेरे साथ कोई नहीं था, वो ऐसे चिन पे हाथ रखकर वो बैठी थी, बहुत बोर फील कर रही थी, लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. मीन्स वो इसी प्रॉब्लम में थी, वो डायलेमा में थी कि वेदर शी स्टेड एट होम और टू गो आउट. आई फाइनली स्टेड where I was brooding. So here the word brooding means engaged or showing deep thought about something that make one sad or angry or worried. Means बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे हम worried होते हैं या चिंता करते हैं, उसे brooding कहते हैं. So कह रहे हैं कि मैं finally मैंने सोचा मैं यहीं रहूँगी जहाँ पर मैं हूँ. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, so stiff back stiff जो आपके डायरी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटा
जिल्द होती है जो बहुत ज़्यादा मोटा कवर होता है, उसे स्टिफ बैग नोटबुक कहते हैं। सो शी सेड कि कोई भी वो स्टिफ बैग नोटबुक को खोलने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई नहीं पढ़ेगा मेरी नोटबुक को, मेरी डायरी को, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। मतलब कह रही जब तक मुझे गुड फ्रेंड नहीं मिल जाता कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डायरी ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पेपर्स को उन्होंने ही बहुत पेशेंस कहा है कि बहुत पेशेंस होते हैं। देखो अगर आप किसी पर्सन से कोई बात शेयर करोगे तो वो कितनी आपकी बात सुनेगा, मगर अगर आप किसी कॉपी में डायरी में आप नोट करोगे तो आप कितना भी लिखो डायरी, ये तो नहीं बोलेगी भाई मत लिखो, मैं नहीं तुमको टॉलरेट कर सकता। ऑलराइट, so now I am back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So ये कह रहे हैं कि now come to the point कि I am not promoted to keep की डायरी को रखो first place पे, means the to give the first priority to diary means inanimate object का first priority दें। Okay, and I don't have friends। अभी कह रही है I don't have friends, let me put it more clearly। so यहाँ पे कह रही मैं इसको और clear कर देती हूँ, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, means वो कह रही हैं कि nobody is believe कि जो 13-year-old girl है वो इस world में alone है, and I am not। वो कह रही है हाँ मैं हूँ भी नहीं actually में। I have loving parents and a 16-year-old sister। अब देखो उनके पेरेंट्स थे और उनकी सिस्टर कितने ईयर्स ओल्ड थी, 16 ईयर्स ओल्ड, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल। अब उनके साथ कितने पीपल्स रहते थे, ध्यान रखने वाली बातें हैं सारी। 30 पीपल्स उनके साथ रहते हैं, एंड आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मीन्स ये कह रही है आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मैं उनको फ्रेंड्स कह सकती हूँ, बट वो फ्रेंड्स तो है नहीं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। She has all the things, means she has a family, she had a family, she had loving aunts and she had a home, but on the surface I seems to have everything except my one true friend। अब देखो क्या होता है, एक सरफेस पे हमारे पास सब कुछ तो होता है, बट एक ट्रू फ्रेंड अलग बात है जिससे हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो all I think about when I am with friends is having a good time। I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अभी कह रहे हैं कि all I think I have lots of friends, मेरे गुड टाइम्स में फ्रेंड्स थे, मैं अपनी फैमिली के साथ भी बात कर सकती हूँ, बट एक ऐसा फ्रेंड जिसमें मैं एवरीडे थिंग्स, मतलब जो भी मेरे डेली रूटीन में हो रहा है, ऑर्डिनरी थिंग्स को भी मैं शेयर कर सकूँ। वी डोंट सीम to be able to get any closure, and that's the problem। Maybe it's my fault that we don't confine। So here the word confine means to tell personal things privately to a person that one trust। मीन्स ये कह रही है कि इट वॉज माई फॉल्ट कि मैं किसी से भी कन्फाइन, मतलब अपनी मैं किसी पे भी तक ट्रस्ट नहीं कर सकती थी टू शेयर एवरीथिंग। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। सो कह रही है कि दैट्स वाई अनफॉर्चुनेटली मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, मैं अपनी शेयर नहीं कर सकती, दैट्स वाई आई वांट अ ट्रू फ्रेंड, और दिस दैट इज द मेन रीजन आई हैव स्टार्टेड द डायरी। सो रिमेंबर वन थिंग, इफ आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया सकता था, वाई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है दैट वाई डिड एन फ्रेंड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। सो देयर इज द होल डिस्क्रिप्शन कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मीन्स डायरी स्टार्ट करना क्यों स्टार्ट करी, लिखना क्यों स्टार्ट करी। So to enhance the image of this long awaited friend to my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend। So कह रही है कि अब मैं कुछ आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जैसे नॉर्मली पीपल करते हैं, जो चीज़ें डायरीज में लिखते हैं, मैं वैसा कुछ नहीं लिखना चाह रही। मैं डायरी को इसलिए लिख रही हूँ, इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज मैं इसे अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, और जो भी मेरे मन में है, जो भी मैं रेगुलर वे में करती हूँ, वो सब मैं इसमें मेंशन करूँगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, एंड उसने अपनी फ्रेंड का मीन्स डायरी का एक नेम भी रखा, एंड नेम इज किटी। So it's all about today lesson। I hope you love this story, and we will continue it in our next video। Till then, take care yourself and thank you।